नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम योगी। वहीं पीएम के 74वें जन्मदिन पर 74 किलो लड्डू का वितरण भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। वहीं पीएम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी भाग लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही कटिंग मेमोरियल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे सीएम। उसके साथ ही कुछ नए योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। क्यूआर कोड से कूड़ा उठाने और किराए का नया सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दूसरा दिन है, जहां वो कई कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर 74 किलो लड्डू का वितरण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम। पीएम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी भाग लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही कटिंग मेमोरियल जाएंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, कुछ नई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्यूआर कोड से कूड़ा उठाने और किराए का नया सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का आज दूसरा दिन है, जहां वो कई कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आज पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन है। इसको लेकर 74 किलो के लड्डू का भी वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही कटिंग मेमोरियल भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी भाग लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ नई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। क्यूआर कोड से कूड़ा उठाने को भी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा ऐलान करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का आज दूसरा दिन है, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी का आज 74वां जन्मदिन है, जिस अवसर पर 74 किलो का लड्डू का भी वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए वाराणसी से हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दूसरा दिन है, किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और क्या क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा दिन भर का? जी बिल्कुल, बता दें प्रज्ञा की सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ चुके हैं। आज दूसरा दिन उसका है। पहले दिन कल शाम को 6 बजे के बाद बनारस पहुंचे और वहां से पहुंचने के बाद सर्किट हाउस में तमाम अधिकारियों, आला अधिकारियों के साथ समीक्षा विकास कार्यों का साथ समीक्षा बैठक किया और उसके अलावा जनप्रतिनिधि और जो भाजपा के जो स्थानीय नेता है उनसे मुलाकात की। और आज दूसरा दिन उनका दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आज जो है स्वच्छता पखवाड़े का जो उद्घाटन करना है सीएम योगी को। साथ ही 74 के लड्डू बनाए गए हैं, जो पीएम के जन्मदिन के अवसर पर जो है वितरण का कार्यक्रम है। हालांकि वाराणसी में लगातार देर रात से ही पानी बरस रहा है। पानी बरसने से अभी तक लगातार पानी बरसने की वजह से कुछ प्रोग्रामों में बदलाव भी आया है। स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम किया जाना था, वह चालू हो चुका है, लेकिन वाराणसी के गोदौलिया चौराहे से लेकर धर्मपुर घाट के बीच में स्वच्छता अभियान चलाना था, वह मौसम के बदलाव होने की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और शेष कार्यक्रम जो है लगातार जारी रहे।
बिल्कुल धर्मेंद्र, खबर ये भी है कि पीएम मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं, तो उनका कितने बजे से कार्यक्रम है और ये जो 74 किलो का लड्डू है वो कितने बजे से वितरण किया जाएगा? जी आपको लगभग सुबह 11 बजे के आसपास में जो है लड्डू वितरण कार्यक्रम होना है और वह कार्यक्रम जो है शेड्यूल के हिसाब से चल हो रहा है। अभी मौसम का जो है मौसम में बदलाव होने की वजह से लगा बारिश वाराणसी में बारिश देर रात से ही चल रही है, जिसकी वजह से कुछ शेड्यूल में जो है बदलाव आया है, कुछ प्रोग्राम आगे पीछे होकर के कार्यक्रम किया है। और विश्वकर्मा को भी लेकर कार्यक्रम होने वाले हैं, उसका क्या कुछ शेड्यूल है आज? जी अटल विश्वकर्मा योजना के तहत जो लाभान्वित होंगे, जो उनको होना है, उसको लेकर के जो है सीएम योगी मिलेंगे ऐसे लोगों से और उस कार्यक्रम को लेकर के जो है आगे बढ़ावा देंगे। आपने अभी बताया कि बैठक किया था उन्होंने, उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी? वाराणसी में विकास के जो कार्य चल रहे हैं, उस विकास के कार्यों को लेकर के सीएम योगी स्थलीय जो है निरीक्षण करने के अलावा विकास कार्यों को लेकर के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक करके बनास में हो रहे लगातार रोपवे का जो कार्य चल रहा है, रोपवे कार्य है, इसके अलावा और जो है विकास के जो कार्य चल रहे हैं, इसको लेकर के स्थलीय निरीक्षण करने के अलावा आला अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक। बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है वाराणसी दौरे का, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि आज इस्तीफा दे सकते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल आज शाम 4 बजे के आसपास एलजी से मुलाकात करेंगे। तो ये केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे एलजी से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे, जिसमें से वो 11 बजे के आसपास नए सीएम के नामों का ऐलान भी हो सकता है। तो इसके साथ ही 4:30 बजे एलजी से मुलाकात करेंगे केजरीवाल। एलजी सचिवालय में केजरीवाल मुलाकात करने वाले हैं। केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना से मिलने का समय मांगा था। इसके साथ ही केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। तो आपको बता दें कि आज सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही 11 बजे के आसपास सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें नए सीएम के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। अब नया सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर 11 बजे के आसपास ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल 4:30 बजे एलजी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने एलजी से मुलाकात करने का समय मांगा था, जिसके बाद एलजी ने उन्हें 4:30 बजे शाम का वक्त दिया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि केजरीवाल आज इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही नए सीएम के नाम का भी आज ऐलान हो जाएगा कि आखिर दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। वहीं केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। 2 दिन पहले सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा का ऐलान किया था। उसके बाद से आज वो इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही वो एलजी से 4:30 बजे शाम में मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है? आज अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा दे सकते हैं, इसके साथ ही नए सीएम के नामों का भी ऐलान हो सकता है। तो किसके नाम पर मोहर लग सकती है आज? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने से पहले वो जो है 11:30 बजे जो है सर्वदल की बैठक करेंगे। विधायक दल के साथ में बैठ के अपने आवास पर बैठक होगी। बैठक के बाद 12 बजे जो है नए सीएम का भी ऐलान हो सकता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए हैं, शराबनीति घोटाले मामले में जेल में बंद थे, लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। तो उसको देखते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर जो है जिक्र किया और जिक्र करने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, जब तक मुझे जनता पूरी तरीके से विश्वास नहीं करती है, मुझे जिताती नहीं है और मुझ पर विश्वास करती है, मैं यदि भ्रष्टाचार होता हूं तो मुझे कोई किसी प्रकार की वोट ना दे। लगातार इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद ही अपनी इस चीज को देखते हुए कहा कि मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि जेल से आने से पहले लगातार पहले जेल में थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही अब जेल से बाहर निकले हैं अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने जो है फिर दोबारा से आके जो है इस्तीफा देने की बात की। इस्तीफा देके वो खुद किसी और नए चेहरे को इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं। क्योंकि बात की जाए मनीष सिसोदिया की, मनीष सिसोदिया को बिल्कुल ही क्लियर मना कर दिया, मनीष सिसोदिया खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो वहाँ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो आतिशी का नाम इसमें सबसे सामने निकल के आ रहा है। तो वहीं सौरभ की बात की जाए तो सौरभ को भी लगातार जिस तरीके से देखा जाता था कि एक्टिव है, नजर है, लेकिन उसके बाद लगातार आतिशी का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। जी
बिल्कुल नितिन, लेकिन खबर ये भी थी कि जो आतिशी हैं उनके ऊपर भी कई आरोप हैं, उसके बावजूद अगर उनका नाम सामने आता है तो क्या कुछ मोहर लग सकते हैं उस पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अतिशी का नाम सामने आया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर और मुख्यमंत्री की दावेदारी जो ठोक रही थी अतिशी, लगातार इस पर जो है वो पहले से भी इसकी दावेदारी ठोक चुके हैं, लेकिन उससे पहले लगातार देखा जाता था कि मुख्यमंत्री की दावेदारी को देखते हुए और मुख्यमंत्री जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उसके अलावा आप कहीं ना कहीं जो नया चेहरा है या तो मुख्य अरविंद केजरीवाल जो है अतिशी या फिर उससे अपने परिवार से किसी न किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बिल्कुल, केजरीवाल आज इस्तीफा दे सकते हैं और नए चेहरे सामने आ सकते हैं कि आखिर दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की जो मथुरा से आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई योग्य मानने के बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लगभग 1600 पेज की याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। आपको बता दें कि 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को सुनवाई योग्य माना था। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी 15 सिविल वादों को सुनने योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की 5 आपत्तियां खारिज कर दी। ईदगाह कमेटी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी है? आज इस मथुरा शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई होने वाला है, तो क्या लगता है किसके पक्ष में आ सकती है अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई? जी प्रज्ञा, आपको बता दें कि ये मामला जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह वाला मामला है और ये यहाँ पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 1 अगस्त में एक फैसला दिया गया था जिनमें मुस्लिम पक्ष की जो 7 रूल 11 वाली पोषणता वाली जो याचिकाएं थी वो खारिज करते हुए जितने भी मुकदमे हैं उनको सभी को सुनने योग्य माना था और सुनवाई योग्य होने के उस पर जो है उस पर कार्रवाई भी चल रही थी। इसी बीच जो है मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट गया और 1600 पन्ने की एक रिट दायर करी जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है और सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष गया हुआ है उसको लेकर पहले से ही हिंदू पक्ष ने कैविएट भी दाखिल किया हुआ था। तो अब जो है आज उस पर सुनवाई होनी है। कोर्ट रूम नंबर 2 में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 2 जज की न्यायमूर्ति की जो बेंच है उसमें वो सुनवाई करेगी और जो हाई कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है यानी सुनवाई योग्य जो मुकदमों को माना गया है कि ये सारे मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 को न मानते हुए सारे मुकदमे चलेंगे और सुनवाई उन पर होगी। उस पर जो है कार्रवाई हो रही थी तो इसको लेकर जो है मुस्लिम पक्ष ने 1600 पेज की एक रिट दाखिल करी है जिस पर आज ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है इस पर सुनवाई कर रहा है। अब इस पर यह देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या फैसला आता है, क्योंकि आज का दिन अहम है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला देना है। हिंदू पक्ष भी पहले से ही कैविएट दाखिल कर चुका है। बिल्कुल, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज बड़ा फैसला होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। फिरोजाबाद में पटाखा विस्फोट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। पटाखा विस्फोट हादसे का सीएम ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया है कि राहत बचाव टीमें मौके पर पहुंचे और सीएम ने अधिकारियों को तत्काल पहुंचने के भी निर्देश दिए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पटाखा विस्फोट हुआ है जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने घायलों को समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस
पटाखा विस्फोट में कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मौके पर जल्द से जल्द पहुंचे और सभी घायलों को शीघ्र इलाज कराने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराएं। अब बात करते हैं अगली खबर की। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर चला स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य। बालागंज में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए केशव मौर्य झाड़ू लगाकर कूड़ा उठाकर दिया स्वच्छता का संदेश। तो पीएम मोदी के जन्मदिवस पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें केशव मौर्य शामिल हुए। उन्होंने स्वच्छता अभियान के जरिए पीएम मोदी के जन्मदिन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, जहां पर वो कूड़ा उठाते हुए नजर आए। इसके साथ ही झाड़ू लगाकर कूड़ा उठाया और स्वच्छता का संदेश दिया। तो आपको सीधे अब देहरादून ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। से उनके स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, वो दीर्घायु हो, शतायु हो और लंबे समय तक हम सबको, पूरे देशवासियों को उनका नेतृत्व प्रदान होता रहे। तो एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है कि इसलिए आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी आज इस स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इसकी शपथ भी ली है। यह स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा और इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जो स्वच्छ भारत का मिशन शुरू किया था, जिसके कारण से देश के अंदर स्वच्छता के प्रति हर एक के मन में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भाव उत्पन्न हुआ था, उसके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर के अंदर करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है, कचरा प्रबंधन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और सफाई को लेकर आम लोगों में जागरूकता आई है। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का चौथा ODF राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था। अब तक राज्य में कुल 5,37,000 से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही 2600 से भी अधिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स उनका भी निर्माण किया गया है। 9,000 से अधिक गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य पूरा किया गया है और 77 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं। मार्च 2025 तक हमने लक्ष्य रखा है कि राज्य के 100% गांवों में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम देहरादून के द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। नगर निगम द्वारा आमजन की सफाई से संबंधित समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24/7 चालू रहता है। सफाई सुनिश्चित करने हेतु 8 टीमों का गठन करने, विभिन्न स्थानों पर GVP हटाने और CCTV कैमरे से निगरानी करने जैसे अनेक प्रयास शहर के सफाई अभियान को नई दिशा दे रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 5 सबसे अच्छे शहरों में हमारे राज्य की हमारी राजधानी देहरादून को भी सम्मिलित किया गया है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब रहे हैं। इसी क्रम में अभी जो हमने नीचे स्वास्थ्य शिविर इनका भी उद्घाटन किया है, वह स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, इस वर्ष के स्वच्छता अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखी गई है, जिसके जरिए संदेश हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है कि जन जन के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता की भावना होनी चाहिए। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम के बाद हम विकास खंडों के लिए स्वच्छता रथों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शासन प्रशासन के स्तर पर हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास 100% तभी सफल होगा जब इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होगी, हर एक जन मन इसमें शामिल होगा। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। इसलिए मैं आप सभी से आज इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि इसे केवल एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम न बनाकर, केवल एक सरकारी अभियान के रूप में इसको न देखकर, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, अपनी दिनचर्या के जिस प्रकार से हम अनेक भाग करते हैं, उस भाग में एक भाग हमको स्वच्छता का भी बनाना होगा। भाइयों बहनों, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई जितनी जरूरी होती है, उतना ही हमारे जो पौधारोपण हम करते हैं, पेड़ पौधे, उनका संरक्षण भी जरूरी है। इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पर्यावरण के जरिए हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने जो यहाँ पर पौधारोपण किया है और जो स्वच्छता की शपथ ली है, वह हमारे राज्य को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी लें और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। हम सब बढ़ेंगे ना? बताइए, आप सब लोग बढ़ेंगे ना आगे? तो जोर से जरा हाथ उठा के बोलिए, करेंगे ना सफाई? आप सभी साथ देंगे ना इसमें? तो जोर से आवाज कम क्यों आ रही है? आप सभी स्वच्छता को अपनाएंगे ना? अपने आसपास को साफ रखेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छा। जो सार्वजनिक स्थानों में डस्टबिन में ही कूड़ा डालेंगे ना? अभी आप देख रहे थे यहाँ पर कितना अच्छा वेस्ट से इतने अच्छे अच्छे जो है उन्होंने उत्पाद बनाए, अच्छे अच्छे जो है चीजों का निर्माण कर रहे हैं। आप सभी का मैं उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर अपने शहर और अपने प्रदेश को स्वच्छ रखने में कामयाबी हासिल करेंगे। भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा से भी की है। आज उनकी जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम जिस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा जी ने और आधुनिक भारत को जिस तरह से निर्माण करने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ले जा रहे हैं, उस दिशा में हम सबको योगदान देना है। और विकसित भारत का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हम सबको विशेष रूप से योगदान देना है। और मैं अपने नौजवान पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले जो 25 वर्ष हैं, जो ये अमृत काल है, यह अमृत काल हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारी युवा पीढ़ी का उसमें विशेष योगदान होने वाला है।
क्योंकि उनको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न विभिन्न दायित्वों का उनको निर्वहन करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और देश के लिए अपना योगदान देना है। एक बार फिर से मैं आप सबको, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देने के साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। मंत्री आदरणीय धामी जी, वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड? तो सीएम धामी को स्वच्छता अभियान को लेकर आप लाइव सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।